से स्टार्ट करने वाली हूँ। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? कुछ स्टूडेंट ने कहा था, कल मैसेज आया था कि मैम आप स्लो आंसर का टाइम दिया करें, तो बताएं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा या चंबा? सो राइट आंसर इज बी, जम्मू। डिस्क्रिप्शन है, डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू में स्थित है, जो पहले डोगरा आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 अप्रैल 1954 ईस्वी को गांधी भवन, जम्मू में किए। यह गैलरी पूर्ण बहुउद्देशीय संग्रहालय के लिए पुनर्निर्मित की गई और वर्ष 1991 में यह मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, पुराना सचिवालय, जम्मू में स्थानांतरित की गई, जिसे वर्तमान में पिंक हॉल के नाम से जानते हैं। डोगरा आर्ट म्यूजियम डोगरा संस्कृति धरोहर का खजाना घर है। संग्रहालय विशेष रूप से बसौली पेंटिंग के लघु चित्र मीन्स मिनिएचर पेंटिंग के संग्रहालय के लिए विश्वविख्यात है। इस संग्रहालय में 800 दुर्लभ चित्रों को दर्शाया गया है। इसे बसौली, जम्मू तथा कांगड़ा स्कूल के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। मतलब इसमें इन सारे बसौली, जम्मू और कांगड़ा की पेंटिंग एग्जिबिट है। इस संग्रहालय में मुगल सम्राट शाहजहां से जुड़े हुए तीर और धनुष को सुनहरे में चित्रित किया गया है। कुछ बड़ईगिरी उपकरण, तीर और धनुष भी वहाँ है। सिकंदरनामा और शाहनामा के हस्तलिखित फारसी पांडुलिपि और 18वीं शताब्दी की पेंटिंग कृष्ण सुदामा भी चित्रित है यहाँ पर। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी है मुंबई में। डिस्क्रिप्शन है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना सर कंवासी जहांगीर ने के हैबर एवं होमी बाबा के अनुरोध पर किया। इसका निर्माण 1952 ईस्वी में हुआ। टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा कब निर्माण हुआ। जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मद्रास, दिल्ली या मुंबई? सो राइट आंसर इज डी, मुंबई में है। एबीसी कला वीथिका स्थित है। एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ पर है? वाराणसी में। और अगर पूछा जाए एसीए आर्ट गैलरी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है एसी आर्ट गैलरी और एबीसी आर्ट गैलरी है वाराणसी में। एबीसी कला वीथिका एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इस वीथिका में समकालीन क्लासिक्स लाइक विशेष रूप से कलाकार जिन्हें 1948 ईस्वी में पहली आधुनिक कला प्रदर्शनी के समय शुरुआत की थी, और युवा पीढ़ी के लेखकों की खोज तथा उपलब्धियां शामिल हैं। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े नहीं हैं? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं जुड़े हैं? सो राइट आंसर इज बी, RM पलानीअप्पन प्रिंट मेकर थे। अब वैसे मैं ये श्योर तो नहीं हूँ, देखिए नसीरुद्दीन शाह तो जुड़े हुए हैं, निकोलस रोरिक का मैं श्योर नहीं हूँ, और फ्रांजी कैंजेंस्की का, और यहाँ पे सही कराया जा रहा है RM पलानीअप्पन, जस्ट बिकॉज ये प्रिंट मेकर है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट होगा। डिस्क्रिप्शन है, दिए गए विकल्पों के अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से जुड़े हुए थे। वर्ष 1973 ईस्वी में NSD के छात्र रहे। शेष 3 विकल्पों में से NSD से जुड़े नहीं थे, जैसे RM पलानीअप्पन एक चित्रकार थी, मद्रास कला विद्यालय से जुड़ी थी ये,
निकोलस रोरिक रूस के कलाकार थे जो भारत के हिमाचल जैसे हिमाचल लैंडस्केप वगैरह को ज़्यादा कैप्चर किए हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये जो 3 आर्टिस्ट हैं ये नहीं थे, लेकिन मैं इसलिए आपको यहाँ पर बताई पलानीअप्पन, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने एम पलानीअप्पन करेक्ट कराया है, और वो हो भी सकती हैं जस्ट बिकॉज वह वो प्रिंट मेकर हैं। सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। कौन थे? सो राइट आंसर इज ए, कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, सो राइट आंसर इज सी, जयपुर में है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। डिस्क्रिप्शन है, कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राजस्थान की सबसे पुरानी संस्था है। यह संस्थान जयपुर में स्थित है, जो जयपुर के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया। 1857 ईस्वी में स्थापित इस स्कूल का नाम मदरसा ए हुनरी था। वर्ष 1886 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता रहा। वर्तमान में इस संस्था का नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है। राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। 2010 में इनको पद्मश्री मिला था, वो कौन से वाले आर्टिस्ट थे? सो राइट आंसर इज सी, अर्जुन प्रजापति। बी अर्जुन प्रजापति। डिस्क्रिप्शन है, राजस्थान के मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति को वर्ष 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया। 12 नवंबर 2020 को कोरोना से इनका निधन हो गया था। सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? सेम क्वेश्चन, आर्टिस्ट अर्जुन प्रजापति। सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अर्जुन प्रजापति को। राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। सो राइट आंसर इज ए, राम जायसवाल। राम जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा जनपद में। जनपद के शादाबाद में हुआ था। वे अजमेर दयांत कॉलेज में स्नातकोत्तर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इन्होंने वाटर कलर में व्यक्ति चित्र के साथ इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य चित्र बनाए, मीन्स लैंडस्केप। इनमें से एक कैटलॉग सचित्र सूची पत्र है। कौन सा सूची पत्र है? सो राइट आंसर इज डी, राजस्थान के रंग। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। आर्ट समिट का आयोजन हुआ था 2013 में जयपुर में। राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। उच्च शिक्षा विषय के रूप में क्या उपलब्ध नहीं है? सो राइट आंसर इज डी, बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान में उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। बनस्थली यूनिवर्सिटी
लाइक देखिए यहाँ पे किस तरह का होता था, तो जयपुर आरायशी पद्धति। अगर पूछा जाएगा कौन सी पद्धति में, तो जयपुर आरायशी पद्धति। इसे बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। वेट ऑन वेट प्लास्टर पे इसे कंप्लीट करना। डिस्क्रिप्शन है, बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली में प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता था। 1957 ईस्वी में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई, वो कौन सी संस्था थी? ललित कला मंडल, ललित कला मंडल उदयपुर, सॉरी जयपुर, ललित कला मंडल जयपुर। 1957 में राजस्थान में कला उत्थान ललित कला मंडल जयपुर में संस्थान आरंभ हुई थी। डिस्क्रिप्शन है, राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य राज्य के क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करना था और इनका समर्थन करना। निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं? सो राइट आंसर इज बी, पीएन चोयल, सुरेंद्र शर्मा, रणजीत सिंह चूडावाला। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे। पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे मोहन शर्मा। एक पैग ग्रुप जयपुर में भी चला था। डिस्क्रिप्शन है, मोहन शर्मा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर राजस्थान के संस्थापक सदस्य व अध्यक्ष रहे थे। इनके विशिष्ट कार्यों में लाइफ साइज पोर्ट्रेट, हिज हाइनेस नाथ द्वारा म्यूरल, राजस्थान पैवेलियन, एशिया 72 दिल्ली है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यही प्राचार्य बने। उनका नाम बताएं। सो राइट आंसर इज बी, शैलेंद्रनाथ डे। कब बने थे? 1924 या 24 टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर थे असित कुमार हल्दर थे। जब असित कुमार हल्दर आ जाते हैं 1925 में लखनऊ कला विद्यालय, तो यहाँ पे शैलेंद्रनाथ डे एज ए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नियुक्त हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है, शैलेंद्रनाथ डे 1924 1924 के लगभग राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं पर प्राचार्य बन गए। यहीं पर उप प्राचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया। ध्यातव्य हो कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के पूर्व में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता रहा। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया? शैलेंद्रनाथ डे ने। राघव राय जाने जाते थे। राघव राय बेस्ट फोटोग्राफर के लिए जाने जाते थे। राघव राय एक फोटोग्राफर हैं। ये एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। इनका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। 23 वर्ष की अवस्था में 1965 में इन्होंने फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, अवार्ड मिला। 2008 में फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्हें मिला था। शांको चौधरी कौन थे? शांको चौधरी एक फेमस मूर्तिकार थे। शांको चौधरी 25 फरवरी
1916 और 8 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई। बिहार में ये पैदा हुए थे। वे एक भारतीय मूर्तिकार थे। ये रामकिंकर बैज के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, रामकिंकर बैज किसके स्टूडेंट हैं? तो रामकिंकर बैज हैं नंदलाल बसु के, नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। और रामकिंकर बैज के स्टूडेंट हैं शांको चौधरी। निम्नलिखित में से मूर्तिकार को चुनिए। मूर्तिकार को पहचानना है। शांको चौधरी। वीरेंद्र तांत्रिक आर्टिस्ट हैं, तांत्रिक आर्टिस्ट। जयराम पटेल फेमस रहे हैं, लाइक ग्रुप 1819 चला था ना, ग्रुप 1890 उसके मेंबर थे। केजी सुब्रमण्यम बड़ौदा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। जी आर संतोष के, देखिए वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित रहे, ये सही होगा। अमूर्त तथा प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। विरोध में एकता और सुपरमैटिज्म से प्रभावित। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। फेमस क्यों रहे हैं? तो ये तांत्रिक आर्ट के लिए फेमस रहे हैं। इनकी पेंटिंग में तांत्रिक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। डिस्क्रिप्शन है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित गुलाम रसूल संतोष, जी आर संतोष वर्ष 1960 के आसपास प्रदर्शनी में खड़ी और लेटी हुई अनावृत्ताओं के तथा लगभग अमूर्त संयोजन में ग्रामीण दृश्यों एवं जीवन के चित्र प्रदर्शित किए। इन चित्रों में घनवादी तथा अभिव्यंजना, घनवाद चला था पेरिस में, अभिव्यंजनावाद चला था जर्मन में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन करें तो मोस्टली इनको बहुत ब्रीफली मैं आपको पढ़ा दूंगी वैसे, लेकिन अगर नोट्स होगा तो आप लोग भी एक बार अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। इन दोनों को समन्वित रूप परिलक्षित होता है। वे कश्मीर के चर्चित चित्रकार थे। इनकी रचनाओं में शैव दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित हैं। बेसिकली फेमस तांत्रिक आर्टिस्ट रहे हैं जी आर संतोष। देखिए परमजीत सिंह फेमस रहे हैं फैंटेसी आर्टिस्ट के लिए, फैंटेसी कलाकार। एस एच रजा फेमस रहे हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के लिए। इम्प्रेशनिज्म में रखा गया इनको, प्रभाववादी में, क्योंकि इन्होंने लैंडस्केप वगैरह काफ़ी कैप्चर किया। और नेक्स्ट है गुलाम रसूल संतोष, इनको भी तांत्रिक आर्ट में रखा गया है। यहाँ राइट आंसर भी हो जाएगा। जी आर संतोष थे, जी आर संतोष क्या थे? एक फेमस चित्रकार थे। उस चित्रकार का नाम पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किए। जी आर संतोष। डिस्क्रिप्शन है इनका, जी आर संतोष कश्मीर में पले बढ़े, तांत्रिक कलाकार के लिए बहुत फेमस हैं। वे तपस्वी विरोधी हैं। संतोष का मानना है कि सेक्स और आनंद का आपस में गहरा संबंध है। जम्मू के अमर संग्रहालय में संतोष द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग जीवन ज्योति द लाइट ऑफ लाइफ शीर्षक पर सुरक्षित है, जिसमें मानव यौन संबंध को एक पारलौकिक अनुभव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। संगीतकारों की मुखाकृति 2021 अभी इसी एग्जाम में आया हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएंगे सरबरी रॉय चौधरी। इन्होंने संगीतकारों की मुखाकृतियों का चित्रण बहुत किए। डिस्क्रिप्शन है, सरबरी रॉय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में एकमात्र विषय मान शरीर था। ठीक, संगीत के पारखी होने के कारण वे कई संगीतकारों के चित्र जैसे अली अकबर, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, इनका बनाए थे, खां का पोर्ट्रेट बनाए थे। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से स्नातक करने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में प्रदोष दास गुप्ता और शांको चौधरी से एजुकेशन लिए थे। तो ये स्टूडेंट थे प्रदोष दास गुप्ता और शांको चौधरी के। कौन? सरबरी रॉय चौधरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, शेखर सेन क्या हैं? शेखर सेन काफ़ी फेमस रहे हैं नाटककार के लिए।
डिस्क्रिप्शन है शेखर सेन का, पद्मश्री से सम्मानित संगीत नाटक अकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगीत और संस्कृति में निष्णात शेखर सेन नाटककार हैं। उन्होंने अपनी एक पात्रीय नाटक प्रस्तुति में गायन, संगीत, अभिनय का रोचक मिश्रण किया। तुलसी, कबीर, विवेकानंद साहेब, सन्मति और सूरदास उनके एक पात्रीय नाटक हैं। वर्ष 2013 में शेखर सेन ने सूरदास लिखा। श्याम बेनेगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर बीएफए में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। श्याम बेनेगल एक फेमस फिल्म निर्देशक। आरवी शाकलकर एक कला इतिहासकार मीन्स आर्ट हिस्टोरियन थे। डिस्क्रिप्शन है आरवी शाकलकर का, आरवी शाकलकर रत्नाकर विनायक शाकलकर कला इतिहासकार हैं। इन्होंने आधुनिक चित्रकला का इतिहास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आधुनिक कला का इतिहास, यूरोप कला का इतिहास तथा कला कोश नामक पुस्तक लिखे। ये सारी पेंटिंग नोट डाउन कर लीजिए, पेंटिंग बोल रही हूँ सॉरी, बुक्स। देखिए, एक बुक ये वाली हो गई आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोप चित्रकला का इतिहास और कला कोश। ये तीनों आरवी शाकलकर की पुस्तक है, बुक। इनके प्रमुख चित्रों में दृश्य चित्र, मोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, बरादरी, प्रसाक्षर और नशा सौहार्द तथा जीवन प्रमुख है। हबीब तनवीर एक नाटककार हैं। हबीब तनवीर का डिस्क्रिप्शन है, भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाटक निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, जबकि इनका निधन 8 जून 2009 को भोपाल में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार 1954, चरणदास चोर 1975 में शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 1959 ईस्वी में दिल्ली में नई थिएटर कंपनी स्थापित की थी। वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं। वीरेश्वर सेन वॉश टेक्निक के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। वीरेश्वर सेन का डिस्क्रिप्शन है, वीरेश्वर सेन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जापानी शैली का अध्ययन किए। वे वॉश शैली के काफ़ी बड़े चित्रों की संरचना करते थे, किंतु लघु चित्रों से ही उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। प्रकृति चित्रों में हिमालय का दृश्य चित्रण एवं वहाँ का जनजीवन, वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस थे उनको कैप्चर इन्होंने किया है। दृष्टि में सदा महत्वपूर्ण रहा। वे 1926 में 1926 में लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। कब बने थे लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य? 1926 में। इनके चित्र रामायण, महाभारत, कालिदास के मेघदूत, जन सामान्य के दैनिक जीवन, प्राकृतिक चित्रण एवं राजा महाराजाओं में संबंधित विषयों पर आधारित है। एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छापा। कृष्णा रेड्डी की फेमस है ऑफ वॉल्स तो अनुपम सूद का है, भंवर है उनका। देखिए, ऑफ वॉल्स है अनुपम सूद भी काफ़ी फेमस प्रिंट मेकर रही हैं। देवी है ज्योति भट्ट का, ठीक। थर्ड है चिल्ड्रन कह लें, सोमनाथ होर का चिल्ड्रन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कृष्णा रेड्डी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध छापा चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने भारत में फर्स्टली किसका इन्वेंशन किए थे? इंटेग्लियो का एक पार्ट है विस्कोसिटी का इन्वेंशन भारत में फर्स्ट टाइम किए हैं कृष्णा रेड्डी। वे कला भवन शांति निकेतन तथा शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे थे। भंवर व्हिर्लपूल बहुत फेमस है, अगर जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली, हाँ इस बार आया भी था 2021 एग्जाम में, इनका व्हिर्लपूल आया था।
बताना था कि ये क्या है, तो ये व्हर्लपूल था। प्रिंट मेकर कृष्णा रेड्डी की। कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध छापा चित्र एचिंग है। 1963 में निर्मित किए थे इन्होंने अपनी एचिंग व्हर्लपूल। इंटेग्लियो की पद्धति में इन्होंने बहुत काम किया है और उनके टीचर थे कृष्णा रेड्डी के सर विलियम हैटर। नेक्स्ट है छापा कलाकार को पहचानिए। प्रिंट मेकर फेमस दीपक बनर्जी। दीपक बनर्जी का डिस्क्रिप्शन है। बांग्लादेश में वर्ष 1936 में जन्मे दीपक बनर्जी ने कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से पढ़ाई की। इन्होंने फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की और पेरिस तथा ओस्लो में काम किया, जहां वे नॉर्वे सरकार के वजीफे में गए। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक प्रिंट मेकर छापा कलाकार के रूप में करियर का फैसला लिया। वर्तमान में वह कोलकाता में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकर कलाकार है? 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स से यहाँ पे दे दिए प्रिंट मेकर और कलाकार, तो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में नंदलाल बसु को करेक्ट किया, जस्ट बिकॉज इन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी काम किया और पेंटिंग में भी, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखना था। खैर कोई नहीं, अब तो एग्जाम हो चुका। हाँ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुपम सूद फेमस रही है प्रिंट मेकिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन है। अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था। वे छापा चित्र शैली लाइक प्रिंट मेकर की कलाकार हैं। उन्हें चित्रों के टेक्निक में उत्कृष्टता, लयात्मकता, रहस्यात्मकता है। वे सभी में नाटकीय ढंग से छाया प्रकाश में लाइट एंड शेड को कैप्चर करती हैं। वे आकर्षण एवं प्रभावशाली प्रतीत होते, उनकी पेंटिंग ऐसी होती हैं। अनुपम सूद के अतिरिक्त नैना दलाल, जरीना हाशमी, कविता नायर, गोर्गी, सरोज पाल, कंचन चंद्र, शुक्ला सावंत, सावित्री पाल महिला कलाकार प्रिंट मेकर, ये जितने भी हैं, लाइक देखिए नैना दलाल भी फेमस नहीं है, ये सारी महिला कलाकार हैं प्रिंट मेकर। मोस्टली इम्पॉर्टेंट टास्क देख लेते हैं। भारत में बेहतरीन इंटेग्लियो प्रिंट निर्माताओं में से अनुपम सूद लिथोग्राफी और स्क्रीन प्रिंटिंग में समान रूप से कुशल हैं। उन्होंने अपनी शैली सोमनाथ होर के मार्गदर्शक में विकसित किया। देखिए सोमनाथ होर चटगांव बांग्लादेश में पैदा हुए थे। 1921 में इनका बहुत फेमस है वुड श्रृंखला। इन्होंने वुड श्रृंखला बनाए थे पेपर पल्प में। अगर आ जाए पेपर पल्प के लिए कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं, तो वो है सोमनाथ होरे। नेक्स्ट लाइन है। अनुपम सूद सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों, लिंगों और मानव दुर्दशा के बीच अंतर संबंधों के मूड़ी चित्र के साथ संलग्न हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। यूपी के आर्टिस्ट को पहचानना है। यूपी से रिलेटेड मैंने ओनली 53 मिनट का वीडियो अपलोड किया अभी 2 दिन पहले, ज़रूर देखिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक टीजीटी पीजीटी, तो 100% वहाँ से तो आपके 1-2 क्वेश्चंस आने ही हैं। चलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा आर्टिस्ट है, पहचानना है। सो राइट आंसर इज डी, मुकुल पवार। दिलीप तामुशी का जन्म 1958 ईस्वी में असम में हुआ था। जॉन डगलसन अमेरिकी पेंटर हैं। पी मनसाराम का जन्म 1934 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू में हुआ था। इन तीनों कलाकारों का न तो जन्म क्षेत्र एवं न कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा, इसलिए मुकुल पवार ये टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में जन्मे थे 1950 में, इसलिए ये सही हो जाते। लखनऊ कला विद्यालय, शिल्प महाविद्यालय से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली और इन्होंने राष्ट्रीय कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में मूर्तिकला कलाकार के रूप में कार्य किए। मुकुल पवार का भी जन्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं रहा,
टिहरी गढ़वाल था, क्योंकि उनका जन्म स्थान तो 2000 में संगठित गढ़वाल राजस्थान उत्तराखंड में था। हालांकि इन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ से ली थी, इसलिए ये राइट हो जाएंगे। कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रमांक बताएं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ईवी हेवेल का टाइम सेलेक्ट करते हैं। ईवी हेवेल का जो जन्म हुआ था 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। दूसरे अवनींद्रनाथ टैगोर, आई थिंक इनका तो सभी को पता होगा, 1871 और 1951। थर्ड है मानिशी डे। मानिशी डे भी काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1909 में, 1909 में और मृत्यु 1966 में। और फोर्थ है राम गोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म हुआ था 1905 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा। सो राइट आंसर इज सी, ईवी हेवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय और मानिशी डे। थोड़ा सा डिफरेंस था इस क्वेश्चन में एज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए हमने नाम ले लिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और स्क्रीन पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, राम सुतार के द्वारा। डिस्क्रिप्शन, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार किया और बतौर मूर्तिकार मुख्य भूमिका निभाई। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण, प्रतिमा के मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील में बनाया गया। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर, जो अब विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। यह प्रतिमा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूरी में साधु द्वीप पर बनी है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं लाइक अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार निखिल सोमपुरा हैं। ध्यातव्य हो कि निखिल सोमपुरा के पिता चंद्रकांता सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार की कलाकृति है। बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मजला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों में डैश स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। सो राइट आंसर इज ए, हिंदू मुस्लिम। डिस्क्रिप्शन है, देखिए बेसिकली ये आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर। आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य में रुचि दिखाई, जिसका भव्य उदाहरण यमुना तट पर स्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मजला महल, मेहता महल एवं गोल गुंबद इस विशाल भवनों में से हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के अपूर्व समन्वय है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बीजापुर जो है आदिल शाह का मकबरा, उसको डिज़ाइन किसने किया, उसके वास्तुकार का नाम क्या है, तो उसके वास्तुकार का नाम था याकूब। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। इसका डिज़ाइन किए थे फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी।
न्यूयॉर्क अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 1984 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया था, न्यूयॉर्क में स्थित है। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे सतीश गुजराल के भाई इंद्र गुजराल। इंद्र गुजराल। डिस्क्रिप्शन भी है। सतीश गुजराल 25 दिसंबर 1925 ईस्वी में और 26 मार्च 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय पेंटर, स्थापत्यकार, भित्ति चित्रकार, म्यूरलिस्ट, कलाकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक तथा वास्तुकार थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई थे। सतीश गुजराल ने मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, मायो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई तथा पैलेशियो नेशनल डी बेल्स आर्ट्स मैक्सिको में अध्ययन किए थे। इनकी एजुकेशन इन तीनों जगह से कंप्लीट हुई। इनके पुत्र मोहित गुजराल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, वास्तुकार थे। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था इनके बेटे को। नेक्स्ट लाइन है, अप्रैल 2014 में इन्होंने एनडीटीवी द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इनको इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। किसे? सतीश गुजराल को। सतीश गुजराल मूक और बधिर हैं, मतलब लाइक वो सुन नहीं सकते थे। मोहनजोदड़ो संस्कृति, आंधी के साथ, मोनिस, मशीन, अंत का आरंभ, जश्न आज़ादी सतीश गुजराल के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट लाइन है, प्लैनेट्स खिलाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी। मातस विलाप काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। हीरो ये डायसोलेंस भी काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। सेलिब्रेशन भी काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। स्नेयर ऑफ मेमोरी, विभाजन त्रासदी सतीश गुजराल द्वारा चित्रित है। देखिए ये जो सेलिब्रेशन है ये तैयब मेहता की भी है, तैयब मेहता ने भी बनाई है और सतीश गुजराल ने भी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करेक्ट करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहे। प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहे थे सतीश गुजराल। विलाप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग सतीश गुजराल की। और बाकी देखिए सतीश गुजराल, प्राणनाथ मागो और केवल सोनी, ये तीनों दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर हैं। ये तीनों आर्टिस्ट 1949 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप। और एस एच रजा बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो 1947-48 के टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार ने ख्याति प्राप्त की? सतीश गुजराल ने। चित्रकला है और म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन सा कलाकार प्रख्यात है? सतीश गुजराल। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं। सतीश गुजराल। महात्मा गांधी संस्थान मरीशन में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल वर्ष 1977 ईस्वी में महात्मा गांधी संस्थान मरीशन में म्यूरल बनाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी, ओडो ऑन सिनेमा न्यू दिल्ली में 1962 में, और ये वर्ल्ड ट्रेड फायर न्यूयॉर्क में 1963 में, ओबेराय होटल न्यू दिल्ली में 1964 में, और उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली में 1966 में, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्रीय भवन न्यू दिल्ली, इन सब जगह पे इन्होंने म्यूरल बनाए 1963 में। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय हिस्सा 1970, ओबेराय टावर बॉम्बे 1971-72, द पैलेस ऑफ द सुल्तान ऑफ मस्कट 1975, दिल्ली उच्च न्यायालय 1976, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में 1988 में इन्होंने म्यूरल बनाया है।
सतीश गुजराल ने। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, लाइक सतीश गुजराल ने अपनी आत्मकथा ए ब्रश विद लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 एग्जाम में आया भी था कि ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है सतीश गुजराल की। सतीश गुजराल ने दरयानी हाउस न्यू दिल्ली 1977, मोदीज हाउस 1978, गांधी संस्थान 1978 टू 79, दत्वानी हाउस 1979 या फिर 19 बेल्जियम में, यहाँ पे भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, सेम क्वेश्चन, सतीश गुजराल की। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन थे, बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार थे दिलीप। अपने समलैंगिक प्रेम अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार भूपेन खक्कर। डिस्क्रिप्शन है भूपेन खक्कर का, भूपेन खक्कर की पेंटिंग टू मैन इन बनारस समलैंगिक को दर्शाती है। इन पेंटिंग में वे अपनी यौन भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करते हैं। टू मैन इन बनारस पेंटिंग में दो आदमी हैं, इसमें से एक का बाल काला तथा दूसरे का बाल सफ़ेद है, दोनों न्यूड हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दूसरे तरफ एक नदी, एक पीपल का पेड़ और शिवलिंग है। पीपल के पेड़ के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हैं, शिवलिंग के सामने एक व्यक्ति लेटा हुआ है, बाहर कुछ भिखारी बैठे हैं। यह पेंटिंग वर्ष 1982 में बनी थी। खक्कर ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के जरिए यौन इच्छाओं को स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शित किए। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है, जतिन दास नहीं है, जस्ट बिकॉज जतिन दास फेमस आर्टिस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन है जतिन दास का, जतिन दास का जन्म 1941 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। वे भारतीय चित्रकार मूर्तिकार हैं। उन्होंने बम्बई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर एस.वी. पलसेकर के मार्गदर्शक में कला की शिक्षा प्राप्त की। वे बॉलीवुड अभिनेता नंदिता दास के पिता हैं। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है, जतिन दास की। वैशाली की नरवधु नगर वधु किसका उपन्यास है, वैशाली की नगर वधु है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। डिस्क्रिप्शन है, वैशाली के नगर वधु उपन्यास के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ये हिंदी भाषा के महान उपन्यासकार थे। वैशाली की नगर वधु एक क्लासिकल उपन्यास है जिसकी गणना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में की जाती है। उपन्यास में मानव मन की कोमलतम भावनाओं का बड़ा हृदयहारी चित्रण हुआ। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की अन्य कृतियां हैं लाइक गोली, सोमनाथ, व्यर छाव। श्रीलाल शुक्ल के लेखक हैं, श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। डिस्क्रिप्शन है, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा उपन्यास राग दरबारी चित्रित लिखा गया है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ था। इस कृति पर वर्ष 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उमराव नगर में कुछ दिन, अज्ञातवास तथा कुछ जमीन पर, कुछ हवा में श्रीलाल शुक्ल की अन्य कृतियां लाइक गबन, मुंशी प्रेमचंद्र, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर का उपन्यास तथा गुजिस्ता लखनऊ मौलाना अबुल हलीश सरार लखनवी की कृति है। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। निर्मला किसका उपन्यास है,
निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र का। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। इस उपन्यास की मुख्य पात्र 15 वर्षीय सुंदर एवं सुशील लड़की है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में प्रेमचंद्र ने पहली सफल रचनाएं दी जो गुण तथा आकार दोनों दृष्टियों से अन्यत है। महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में इस उपन्यास का विशेष स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रेमचंद्र के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, मंगलसूत्र और कायाकल्प। प्रेमचंद्र के महत्वपूर्ण कहानी है नमक का दरोगा, प्रेम प्रचेसी, प्रेम प्रसून, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नवजीवन, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त, सुगम, सुगन और समर यात्रा प्रेरणा। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का है? मुंशी प्रेमचंद्र का है गबन, गोदान। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र। डिस्क्रिप्शन है शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। इसकी रचना वर्ष 1924 ईस्वी में की गई थी। यह माधुरी पत्रिका में छपी है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार में ही स्थान को कहा गया है भूमि बंधन। भूमि बंधन। सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी की है? शताब्दी बताना है। राजा भोज का है 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी की है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। देखिए प्रिंसिपल किस पे बैठते हैं? कुर्सी पे बैठते हैं। कौन सी कुर्सी पे बैठते हैं? वुडन कुर्सी पे बैठते हैं। तो आरजी कलिंगवुड। वुड से याद रख लीजिए, प्रिंसिपल वुड के चेयर पे बैठते हैं आरजी कलिंगवुड। डिस्क्रिप्शन है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक आरजी कलिंगवुड, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया। उन्होंने इस पुस्तक में कला के बारे में चर्चा की है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट सेम क्वेश्चन आरजी कलिंगवुड। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। विनोद भारद्वाज की पुस्तक इनकी बुक है बृहद आधुनिक कला कोश। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक हैं वेस्ली कंडेंस्की। वेस्ली कंडेंस्की बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट है। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। दो पार्ट थे इसके। पहला था डाई ब्रूके और दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। डाई ब्रूके के जो लेखक हैं, इसके लेखक थे लेखक कह रही हूँ, रियली सॉरी, जन्मदाता जिन्हें फाउंडर कहा जाता है लुडविग कृष्णर। और ब्लू राइडर ग्रुप के थे वेस्ली कंडेंस्की। और अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म के जन्मदाता थे एडवर्ड मुंक। स्टार्ट हुआ था ये आर्ट मूवमेंट जर्मन में। इस आर्ट मूवमेंट में बेसिकली पेंटिंग इनकी एडवर्ड मुंक की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है क्राई चीक जिसे कहते हैं। इस आर्ट मूवमेंट में दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग की एक्चुअल फीलिंग्स। यहाँ पे ब्यूटी को ना कैप्चर करके फीलिंग्स को कैप्चर किया गया है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट तो ओकाकुरा कोकास्का ओकाकुरा की है। यहाँ पे पूछ रहे हैं आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट काफ़ी फेमस रहा है।
राइट आंसर हो जाएगा बी, ईवी हैवेल। ईवी हैवेल की बुक है। 1911 में ये प्रकाशित हुई। टाइम ड्यूरेशन है 1911, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? ऑन मोनार्की। ऑन मोनार्की ग्रंथ है कवि दांते की। ऑन मोनार्की ग्रंथ में कवि दांते ने क्विनियो के राजनीतिक तर्कों का विस्तार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की किसकी पुस्तक है, बुक है? द सेंस ऑफ ब्यूटी काफी फेमस रहा है जॉर्ज संतायना का। फोर बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोपोर्शन, फॉर बुक्स, फोर नहीं होगा, यहाँ होगा फॉर बुक्स। फॉर बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोपोर्शन किसकी पुस्तक है? अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर बिलोंग करते हैं जर्मन से और बेसिकली फेमस रहे हैं प्रिंट मेकर, प्रिंटर, सबके लिए। प्रिंटिंग भी इन्होंने बनाई है और प्रिंट मेकिंग के लिए भी फेमस है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया है स्टुआ पिगार्ट, और यहीं पे लिखा होता प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं बाड्रिक। बाड्रिक पेंटिंग नहीं, बुक है, पुस्तक। स्किप हो गया मेरे मुंह से, सॉरी। देखिए प्री हिस्टोरिक पुस्तक के लेखक हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बाड्रिक, और प्री हिस्टोरिक इंडिया के स्टुआ पिगार्ट। दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे जगदीश गुप्त। भारतीय चित्रकला नगरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन थे? राय कृष्णदास। डिस्क्रिप्शन है नगरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय चित्रकला के लेखक राय कृष्णदास हैं। इस पुस्तक में कुल 196 पृष्ठ है। कला के क्षेत्र में लिखी इनकी एक और पुस्तक है भारत का चित्रकला, जिसमें 168 पृष्ठ है, पेज। रस मीमांसा के लेखक कौन है? किसने रचना की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग काल खंडालवाला। काल खंडालवाला ने द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1956 में प्रकाशित किए थे। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? हुसैन के बहाने अशोक भौमिक। भारतीय कला के हस्ताक्षर, भारतीय कला के हस्ताक्षर ज्योतिष जोशी। ये सारे 2021 वाले क्वेश्चन हैं। अभी जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है देख लेते हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी। इस पुस्तक में 14 मूर्धन्य भारतीय कलाकार लाइक LM सेन, NS बेंद्रे, KCS पानिक्कर, KK हैबर, MF हुसैन, परितोष सेन, SH रजा, FN सूजा, राम कुमार, KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, J स्वामीनाथन, A रामाचंद्रम, अंजलि इलामेनन पर निबंध लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? भारतीय कला के हस्ताक्षर पर। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता, अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की। डिस्क्रिप्शन है ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुंवर संभव, रघुवंश आदि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि और नाटककार के रूप में कालिदास का अद्वितीय स्थान है। मेघदूत किसका रचना है? किसकी रचना है मेघदूत? मेघदूत कालिदास की रचना है। अब मेघदूत पेंटिंग बहुत लोगों ने बनाया है, लाइक असित कुमार हल्दर ने मेघदूत पेंटिंग बनाई है, सेलेना डे, हरिहर लाल मेड़, तीनों ने पेंटिंग बनाई है और रचना है कालिदास की।
इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता हैं आनंद मम्मट। डिस्क्रिप्शन है, काव्य प्रकाश के लेखक आनंद मम्मट हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ को 10 उल्लासों मतलब 10 भागों में डिवाइडेशन किए हैं। काव्य प्रकाश श्लोकात्मक सूत्रात्मक दोनों शैली में लिखी गई है। द मीनिंग ऑफ आर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बर्ट रीड। ये तो हमेशा ही काफ़ी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन है, द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड के द्वारा 1931 ईस्वी में लिखी गई है। हर्बर्ट रीड आर्मी छोड़ने के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा में भी रहे। आर्मी मैन थे पहले, फिर ये ब्रिटिश सेवा में रहे थे। वर्ष 1922 ईस्वी में इन्होंने अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम के सिरेमिक विभाग में पदभार ग्रहण किया। यहाँ पर उन्होंने ग्लास और पोएट्री पर पुस्तक भी लिखी। उनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं हर्बर्ट रीड की, लाइक आर्ट एंड इंडस्ट्री 1934 में लिखे थे, आर्ट एंड सोसाइटी 1937, और नेक्स्ट है एनर्जी एंड ऑर्डर 1945 में। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड की पुस्तक है। सेम क्वेश्चन मीनिंग ऑफ ब्यूटी है यहाँ पर। मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है? सो राइट आंसर इज सी, न्यूटन की है। ये रिक न्यूटन की पुस्तक है मीनिंग ऑफ ब्यूटी। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन रॉजर फ्राई। डिस्क्रिप्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिक एंड स्पेकुलेटिव एसेस ऑन आर्ट। क्रिटिक स्पेकुलेटिव एसेस ऑन आर्ट पुस्तक के लेखक रॉजर फ्राई हैं। यह पुस्तक वर्ष 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1902 मीन्स 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक के लेखक कौन है? एस्थेटिक सेंस ऑफ ब्यूटी। सिर्फ एस्थेटिक के लेखक पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रॉचे। एस्थेटिक के लेखक हैं क्रॉचे। एस्थेटिक एक बुक है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता फादर ऑफ एस्थेटिक, फादर ऑफ एस्थेटिक कौन है? तो फादर ऑफ एस्थेटिक है बॉमगार्टन। बॉमगार्टन, ठीक, दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन है, एस्थेटिक नामक पुस्तक के लेखक क्रॉचे हैं, जिसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक 2 भागों में वर्गीकृत है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ है। प्रथम भाग सौंदर्य सिद्धांत और व्यवहार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत आने वाले विषय अंतर्ज्ञान, अभिव्यक्ति, कला और दर्शन, ऐतिहासिक और बौद्धिकता तथा प्रकृति और कला में सौंदर्य। द्वितीय भाग में ऐतिहासिक सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया गया है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओकाकोरा की बुक है। डिस्क्रिप्शन है, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट द स्पिरिट ऑफ जापानीज आर्ट, अर्थात पूर्व के आदर्शों जापानी कला की भावना के लेखक कोकुजा ओकास्का हैं। कोकुजा इनका नेम है, और प्राच्य पुरातत्व और कला युग पर अग्रणी अधिकार रखने वाला यह बेहतरीन प्रभावशील पुस्तक एशियाई कला के लिए एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करती है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में ओकाकुरा टोक्यो फाइन आर्ट स्कूल के सह संस्थापक तथा बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के प्राचार्य कला के क्यूरेटर थे। इन्होंने द बुक ऑफ टी नामक पुस्तक लिखी। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। मिथ्स एंड
सिंबल्स इन इंडियन आर्ट। जेआरएफ में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हेनरी जिमर हैं इसके लेखक। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला क्रैमडिश के द्वारा रचित की गई है? अननोन इंडिया। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, मुल्क राज आनंद की।